ये देसी विष्णुभोग धान की लहलहाती हुई फसल है, जिसकी जैविक खेती की गई है। गाय के गोबर, गौमूत्र, वेज डिकम्पोजर, गौ कृपामृत का कल्चर और वेज डिकम्पोजर से बनने वाले सभी प्रकार के सह उत्पाद, वर्मी वाश, वर्मी कंपोस्ट, प्रोम खाद, समुद्री शैवाल के अर्क, बिल्व रसायन, पुष्प रसायन, ताम्रयुक्त मठा, इन सभी जैविक उत्पादों का स्प्रे एवं गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट एवं प्रोम खाद को खेत की मिट्टी पर अप्लाई किया गया है। आप देख रहे हैं कितनी शानदार फसल है। इसकी हाइट लगभग 5.5 फीट 6 फीट के आसपास आई है। ये देसी विष्णुभोग धान की फसल है। इसमें बौना किस्म की वैरायटी आ चुकी है, परंतु हमने देसी वैरायटी लगाया हुआ है। इस कारण से इसकी हाइट जैविक खेती में 6 फीट के आसपास पकड़ी है। कहीं कहीं पर किसी किसी पौधे की हाइट लगभग 7 फीट के आसपास भी गई हुई है। इस फसल पर भी आप देख रहे होंगे काफ़ी मात्रा में मधुमक्खियाँ इस फसल की बालियों पर बैठते हुए नज़र आ रही हैं। में मधुमक्खियाँ बालियों पर पूरे खेत में बैठ रही हैं। आपको थोड़ी बहुत मात्रा में मधुमक्खियाँ दिखाई दे रही होंगी। अब ये आप देख रहे हैं कितने शानदार तरीके से विष्णुभोग धान की फसल खड़ी हुई है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में 1-1.5 महीने के दौरान ही बहुत सारे चक्रवात आए और काफ़ी वर्षा हुई है। 1 महीने से लगभग वर्षा हो रही है और अभी भी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो वर्षा हो रही है, लेकिन इसके बाद भी आप देख रहे हैं पूरी फसल खड़ी हुई है। कहीं पर भी फसल का एक पौधा भी ज़मीन पर गिरा हुआ नहीं है। यही जैविक खेती का परिणाम है। पौधे की हाइट 5.5 फीट से लेकर के 7 फीट तक है कहीं कहीं पर। उसके बाद भी आप देख रहे हैं पूरा पौधा जो है कम्प्लीटली जो है खड़ा हुआ है। एक भी पौधा इसमें गिरा हुआ नहीं है। इस फसल में कुछ मात्रा में तना छेदक के कीट नज़र आ रहे होंगे आपको। धान की बालियाँ जैसे ही बाहर आई उसके बाद में ये तना छेदक हमको दिखाई देने लगा। इसके पहले तना छेदक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था इस फसल पर, और हमने 16 प्रकार के जो घोल का स्प्रे किया गया था उसी के साथ ही नीम ऑयल मिक्स कर एवं पत्तियों का अर्क मिक्स कर स्प्रे लगाया गया था, परंतु कंट्रोल नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत मात्रा में ये तना छेदक के कारण से बालियां सूखी हुई दिखाई दे रही हैं। हम अन्य फसलों पर नीम ऑयल के स्प्रे से ही और जो पत्तियों के अर्क वेज डिकम्पोजर की सहायता से बनाते हैं उससे ही हमारा तना छेदक कंट्रोल हो जाता है, बट इस फसल में कंट्रोल नहीं हो पाया। बेड लक रहे। अब इसके लिए हमें और कुछ दूसरा जैविक कीटनाशक तैयार करना होगा जिससे कि इस फसल पर तना छेदक को कंट्रोल किया जा सके। इस फसल में हमारा अनुभव थोड़ा कम रह गया। अब हम अगले सीज़न में देखते हैं तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार से उपाय किया जाए। धन्यवाद।